अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बना रहे हैं मटर चिकन का पुलाव। सर्दियां हैं, बहुत फ्रेश मटर आए हुए हैं, तो सोचा कि मटर की एक और डिश आपके साथ शेयर करते हैं। मटर चिकन का पुलाव, आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पैन मैंने एक ले लिया है और इसमें 2 प्याज मैंने कटिंग कर लिए हैं। छोटे छोटे थे तो 2 कटिंग किए हैं। अगर आपके पास दरमियाना या बड़ा साइज़ का प्याज है तो आप एक ही कट कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ये जितने भी साबित खड़े गरम मसाले जो होते हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये हम प्याज के साथ ब्राउन होने के लिए इन सब चीज़ों को रख देंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं प्याज़ों को मैंने अच्छा सा कलर दे दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। बस चिकन को सिर्फ थोड़ा सा पकाना है हमें, कलर चेंज होने तक। इसमें चिकन हमारी कलर चेंज कर दिया है चिकन ने। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर और ब्लैक पेपर। सॉल्ट हमारा 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून क्यूमन पाउडर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद ये मैंने एक बैटर रेडी किया है, जो है इसमें 1 प्याली दही है, इसमें 2 हरी मिर्चें हैं और 1 बड़ा टमाटर है। इसका सब मैंने एक पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसी वक्त हम इसमें मटर भी ऐड करेंगे अपने। मटर आपके ऊपर है, आपको जितने मर्ज़ी डालने हो। 1 प्याली तकरीबन मैं इसमें ऐड करी हूँ, 1 प्याली के बराबर। ये मैंने वॉश करके धो के पैकेट में रखे हुए होते हैं जिपलॉक बैग में। जब कुछ बनाना होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को करूँगी लो और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक मटर और चिकन मेरे अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते। इसी के साथ साथ मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारे मटर और जब चिकन को हम सॉफ्ट होने के लिए रखेंगे तो ये लगे नहीं नीचे और अच्छे तरीके से ये सब पक जाए। हम चेक कर लेते हैं हमारे मटर गल चुके हैं कि नहीं। मटर हमारे गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसको खोल के तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी, तब तक ये ऑयल छोड़ देगा अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। एक गिलास मैंने ऐड कर दिया पानी, 1 गिलास और ऐड किया है और आधा ग्लास मैं और ऐड करी हूँ, क्योंकि 2.5 प्याली मेरे चावल हैं तो 2.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। पानी बॉईल होने के लिए जो रखा है उसके साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। 2 हरी मिर्चें मैंने काट के इसमें ऐड कर दी है, ताकि इस पानी में और जब मैं चावल डालूं तो इसमें इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। पानी मैंने डाला है तो उसके साथ ही साथ अब हम चावलों के लिए जो हमने सॉल्ट ऐड करना है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सॉल्ट हमने नॉर्मल डाला था इतना कि हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए। अब हम चावल डालेंगे तो उसके लिए हमें एक्सेस नमक की ज़रूरत है, तो हमने वो ऐड कर दिया है। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल स्लोली ऐड करेंगे। अब हम इसको
पानी हमें जितना खुश्क करना है तब तक के लिए हम रख देंगे, ताकि ये अच्छे से हमारा पानी खुश्क हो जाए। ये आप देख सकते हैं पानी के आपको बबल्स हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे। अब हम इस स्टेज पे इसको कवर करके 15 मिनट्स के लिए रख देंगे, फिर आपको दम खोल के दिखाते हैं। दम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे चावल रेडी हैं।